नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हरेला पर्व पर सीएम धामी ने किया पौधारोपण। जागेश्वर क्षेत्र के लिए की विकास की घोषणाएं। राज्यपाल गुरमीत सिंह समेत प्रदेश भर में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने लगाए पौधे। देहरादून में खुद को आईपीएस, सेना और रॉ का अधिकारी बताने वाला जालसाज गिरफ्तार। नौकरी और सरकारी काम दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी। फर्जी आईडी, वर्दी और वायरलेस सेट बरामद। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना का किया निरीक्षण। वर्ष 2031 परियोजना पूरी करने का लक्ष्य। निर्माण कार्य तेज करने के निर्देश। उत्तराखंड को मिलेगा जल विद्युत, सिंचाई और पेयजल योजनाओं का लाभ। उधम सिंह नगर के बाजपुर में नशा मुक्ति केंद्र की टीम कर कृपाण से हमला। दिल्ली निवासी सरबजीत सिंह की मौत। पुलिस ने आरोपी को खून से सनी कृपाण के साथ किया गिरफ्तार। हरिद्वार में 30 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा की तैयारियां तेज। युद्ध स्तर पर जुटा प्रशासन। मार्ग, पेयजल, शौचालय और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। 25 जुलाई तक तैयारियां पूरी करने के निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में लोक संवर्धन पर्व के तहत आयोजित हरेला उत्सव में प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हरेला पर्यावरण संरक्षण, लोक संस्कृति और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने इस वर्ष 10 लाख पौधे लगाने और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 2 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य दोहराया। उन्होंने बताया कि अब तक 1.15 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। धामी ने लोक कलाकारों, शिल्पकारों और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए सभी नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में सहभागी बनने का आह्वान किया। उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा स्थित अपने निजी आवास पर वृक्षारोपण किया और समस्त प्रदेशवासियों को पर्व की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जनता से बढ़ चढ़कर पौधे लगाने की अपील करते हुए आज से शुरू हो रहे थीमैटिक वृक्षारोपण अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया है। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरणा लेकर सभी को एक पौधा लगाकर उसके संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पर्यावरण संरक्षण को समर्पित ये वृक्षारोपण अभियान आज 16 जुलाई से शुरू होकर 1 महीने तक चलेगा, जिसके तहत पूरे प्रदेश में वृहद स्तर पर पौधे रोपे जाएंगे। पूरा प्रकृति संरक्षण और प्रकृति पूजन का एक जो हमारे पूर्वजों के द्वारा मनाया जाता रहा है, इसके पीछे यही हेतु रहा है कि हम प्रकृति का पूजन करेंगे, जिससे कि प्रकृति हमेशा जो है हमारा संरक्षण करेगी, हमको अच्छा पर्यावरण देगी, अच्छा हवा देगी, पानी देगी और अच्छा जीवन देगी। तो सभी लोगों को संकल्प लेकर पौधारोपण भी करना चाहिए और जो हमारे जल के स्रोत जो लगातार सूख रहे हैं, लगातार उनका न्यूनता उनमें आ रही है, उन सभी को विस्तार देने के लिए भी हम सब काम करेंगे और प्रकृति का संरक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा के गरुड़ाबाज मैदान में हरेला पर्व पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। मुख्यमंत्री ने जागेश्वर क्षेत्र के विकास के लिए वृद्ध जागेश्वर मंदिर तक पेयजल योजना, मोबाइल टावर, मल्टी लेवल पार्किंग सहित कई अहम घोषणाएं की। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि सरकार अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में हरेला पर्व पर आयोजित हरित यज्ञ कार्यक्रम में शिरकत की है। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय द्वारा 31 जुलाई तक विशेष अभियान के तहत 50,000 पौधे लगाने के संकल्प की सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का हरेला पर्व पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इस दौरान राज्यपाल ने पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली विभूतियों को सम्मानित भी किया। प्रसन्नता का दिन था, आज हरेला का दिवस था। उत्तराखंड में हरेला का अलग ही मतलब, ये श्रावण का जो हरेला होता है ये बहुत खुशियां लेके आता है और उत्तराखंड के अंदर में तो इसको सांस्कृतिक रूप में
पारिवारिक रूप में, एक पर्यावरण की पूजा के रूप में मनाया जाता है। मुझे अत्यंत खुशी है कि पंतनगर के अंदर में जीबी पंत यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के अंदर में इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया गया और ये संकल्प लिया गया है कि 50,000 पेड़ लगाए जाएंगे और न केवल पेड़ लगाएंगे, उनका संरक्षण करना, उनकी ग्रोथ को देखना, ये भी जिम्मेवारी आज दी गई। आज हमने एक बहुत ही पुण्य का काम किया कि हमने कुछ देर पहले ब्रेन 3.0 का यहाँ ऑर्गेनाइज किया था, जिसका मकसद था कि जीबी पंत यूनिवर्सिटी के जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं, अलुमनी हैं, वो किस प्रकार रिसर्च और टेक्नोलॉजी के अंदर में कंट्रीब्यूट करना था। तो उसमें से जो 5 बेस्ट थे उसको आज हमने सम्मानित किया। रुड़की के आसफ नगर क्षेत्र में लोक पर्व हरेला के अवसर पर कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने वन विभाग के अधिकारियों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पौधारोपण किया है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने कहा कि हरेला पर्व हमें प्रकृति के संरक्षण का संकल्प लेने की प्रेरणा देता है। उन्होंने क्षेत्रवासियों से अधिक पौधे लगाने और उनके जीवित रहने तक उनकी नियमित देखभाल करने की अपील की ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ पर्यावरण मिल सके। हरेला पर्व के शुभ अवसर पर आज वन विभाग द्वारा यहाँ पर सही बाग की लैंड में पेड़ लगाए गए। बहुत अच्छी लैंड यहाँ पर है और मैं सोचता हूँ कि यहाँ पेड़ भी नहीं है। छायादार और फलदार पेड़ अगर यहाँ लगेंगे तो लोगों के काम आएंगे और पेड़ लगाने के लिए सबको प्रेरित करें, सब पेड़ लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे। और आजकल मौसम भी अनुकूल है पेड़ों के लिए, बहुत जल्दी पेड़ आगे बढ़ते हैं। तो सभी से यही निवेदन करूँगा कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर अपने उत्तराखंड को हरित प्रदेश बनाएं और उत्तराखंड को एक ऑक्सीजन बैंक बनाए। अब लोगों में जागरूकता आ गई है, जो पेड़ लगा रहा है वो उसकी देखरेख भी कर रहा है और जो हमारा स्लोगन दिया है माननीय प्रधानमंत्री ने, एक पेड़ माँ के नाम, तो लोग माँ की तरह ही पेड़ की देखभाल भी करते हैं क्योंकि पेड़ ही हमें जीवन देता है, पेड़ ही हमें छाया देता है और पेड़ ही जीने के लिए हमें ऑक्सीजन देता है। तो सभी लोगों से निवेदन है कि सभी लोग जो पेड़ लगाएं उसका ध्यान रखें, उसकी रक्षा करें, उसके बड़े होने तक उसका पालन पोषण करें। पूरे हरिद्वार डिवीजन में, डिस्ट्रिक्ट में जो है वृक्षारोपण कार्यक्रम है, विभिन्न स्थलों पर हैं और पूरे हरिद्वार डिवीजन में हम लोग जो टारगेट कर रहे हैं, हमारी कोशिश है कि हम 30,000 से अधिक वृक्षों का रोपण करें। अभी जो टारगेट देंगे विभिन्न विभागों को, उसके अलावा जो हमारा बहुउद्देशीय और रेगुलर जो वृक्षारोपण है उसके टारगेट्स अलग हैं। सर अभी मैंने बताई देख रेख करना, इनको बड़ा करना, पालन पोषण करना, एक बेटे के और वो उसकी तरह होता है, उसको कैसे नहीं, हरेला पर्व के अंतर्गत जो हमारा टारगेट है, विभागीय टारगेट, उनमें जितने भी वृक्षारोपण होते हैं उनका पिछले कुछ समय से प्रॉपर देखभाल की जा रही है और हम लोग उसकी कोशिश करते हैं कि उसमें 100% जीविता प्रतिशत रहे। उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला के अवसर पर काशीपुर नगर निगम में मेयर दीपक बाली की अगुवाई में वृहद पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मेयर दीपक बाली ने पार्षदों और अधिकारियों के साथ पौधे रोपकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि नगर निगम द्वारा शहर को हरा भरा बनाने के लिए विशेष अभियान के तहत 600 बड़े छायादार वृक्ष और करीब 4,500 फूलदार पौधे लगाए जा रहे हैं, जिनके संरक्षण की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था को सौंपी गई है। ये सबसे पहले आज जो हमारा उत्तराखंड का लोक पर्व है और हमारा जो प्रकृति का पर्व है हरेला, इस सबकी मैं प्रदेशवासियों को, शहरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही जो नगर निगम के द्वारा इस कार्यक्रम को आज हरेला के पर्व पर शुरू किया गया है, ये पहले फेज में हम सड़कों के किनारे पर 600 वृक्षों को लगाने जा रहे हैं। उसके साथ साथ पूरे शहर के अंदर लगभग 4,500 वृक्ष जो है फूल देने वाले और छाया देने वाले पौधे जो है वो पूरे शहर के अंदर सड़कों के किनारे लगाए जाएंगे और कहीं ना कहीं ये हमारे वायु प्रदूषण को रोकने में भी और हमारे कहना जीवन को सुरक्षित और बेहतर करने में भी काम है। हम सब ने ठाना है, काशीपुर को हरा बनाना है। हम सब ने ठाना। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नगर निगम के द्वारा जो टेंडर किया गया है उसमें इनका 1 साल का मेंटेनेंस भी जो है वो कार्यदायी जो संस्था है उसको दिया गया है, जो कार्य करने वाली संस्था है, वेंडर है, उसको दिया गया है और उसकी जिम्मेदारी में है कि इन सब पेड़ों को 1 साल तक मेंटेन कर और उनको सुरक्षित रखना। उत्तराखंड में लोक पर्व हरेला हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सल्ट विकासखंड के तहसील मुख्यालय मछोड़ो और विभिन्न ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास विभाग द्वारा जागरूकता रैली निकालकर लोगों को अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनके संरक्षण का संकल्प दिलाया गया। इस दौरान ग्रामीणों और विभाग के अधिकारियों ने मिलकर मौलेख गांव में जामुन, कचनार, माल्टा और संतरे समेत 56 पौधे रोपे। खंड विकास अधिकारी देवेंद्र कुमार तिवारी ने पर्यावरण को बचाने और धरती को हरा भरा बनाने के लिए हर नागरिक से वृक्षारोपण अभियान का हिस्सा बनने की अपील की। यह हरियाली का त्योहार है। आप पूरे धरती को जब हरा भरा करेंगे
तभी सब चीज़ सफल होगी। और जो वृक्षारोपण कार्यक्रम है ये मूलतः पूरी पृथ्वी को उसके मूल रूप में वापस लाने की प्रक्रिया है, जिसके तहत यह त्यौहार मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में आज हमने मौलेक में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया, जिसमें विभिन्न प्रकार की प्रजाति के पौधे का रोपण किया गया, जो इस प्रकार है। जामुन के लगाए हमने वृक्ष, कसनार के वृक्ष लगाए हैं, माल्टा के लगाए हैं और संतरा के लगाए हैं। कुल हमने 5 पौधों का रोपण यहाँ पर किया है। और मैं आप सभी लोगों से सल्ट के निवासियों से गुजारिश करता हूँ कि आप भी अपने अपने क्षेत्र में वृक्षारोपण करके इस धरती को हरा भरा करें। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री व अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सांसद अजय टम्टा के जन्मदिन के अवसर पर अल्मोड़ा के सल्ट विकासखंड में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाजपा सल्ट मंडल अध्यक्ष सुजीत चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जाली खान और मौले खाल क्षेत्र में करीब 30 छायादार एवं फलदार पौधे रोपे। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री टम्टा के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। केंद्रीय राज्य मंत्री और हमारे यहाँ के अल्मोड़ा पिथौरागढ़ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय अजय टम्टा जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज सल्ट मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया और हरेला के पावन पर्व के उपलक्ष्य में उनके दीर्घायु की और उज्जवल भविष्य की कामना की। तो चले वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं तो नैनीताल के भीमताल में ऐतिहासिक हरेला मेले का शुभारंभ हो गया है। क्षेत्र विधायक और कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने पौधारोपण और दीप प्रज्वलित कर मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मंत्री ने सुगन आखर के तहत 25 महिलाओं को 25-25 हजार रुपए की धनराशि प्रदान की। उन्होंने कहा कि पहाड़ की लोक संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण को समेटे इस 100 साल पुराने मेले को राजकीय मेला घोषित करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। भीमताल में कुमाऊं का सबसे बड़ा मेला, ऐतिहासिक मेला, लगभग 100 साल से ऊपर इस मेले को हो गए हैं। और अभी मैं सुबह 10 बजे बागेश्वर में वहाँ पर मेले का उद्घाटन वृक्षारोपण कार्यक्रम कर रहा था, तो मैंने वहाँ भी इस बात का जिक्र किया कि हमारे भीमताल में भी 100 साल से ऊपर मेले के हो गए हैं और कुमाऊं के लोग सब लोग वहाँ पहुँचते हैं और बागेश्वर के कई लोग भी इस बात की चर्चा कर रहे थे। तो इसलिए आज इसका उद्घाटन है और हर वर्ष ये मेला होता है। सेंचुरी पार कर चुका है मेला और पूरे उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, देश के विभिन्न हिस्सों से यहाँ पर लोग आते हैं, इस मेले को देखने के लिए आते हैं। देहरादून में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने इसे राष्ट्रीय महत्व की परियोजना के निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए वर्ष 2031 तक कार्य पूरा करने का लक्ष्य दिया है। तो वहीं मुख्य सचिव ने UJVNL और कार्यदायी संस्था L&T को 2-3 दिनों में कार्य योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने मैन पावर बढ़ाने और प्रभावितों को समय पर मुआवजा बांटने की भी बात कही है। उत्तराखंड की महत्वाकांक्षी लखवाड़ बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना को अब वर्ष 2031 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कालसी क्षेत्र में यमुना नदी पर निर्माणाधीन परियोजना का स्थलीय निरीक्षण कर कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने निर्माणदायी संस्थाओं को मशीनरी और मैन पावर बढ़ाकर काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इस परियोजना से उत्तराखंड को 300 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन के साथ सिंचाई और पेयजल का बड़ा लाभ मिलेगा। मल्टीपर्पज हाइड्रो प्रोजेक्ट है और केवल उत्तराखंड के लिए ही नहीं, पूरे राष्ट्र के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया के लिए। और इसका जो फायदा है हमें दिल्ली, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड सबको मिलेगा। तो अभी काम को स्पीड अप करने के लिए डायरेक्शंस दिए गए
और क्या क्या इश्यूज हैं वो भी डिस्कस किया गया है यूजेबीएनएल से भी और एल&टी जो कॉन्ट्रैक्टर है इसको बनाने का। और इन्होंने एश्योर किया है कि हम समय से काम पूरा करेंगे। कुछ बीच बीच में टेक्निकल इश्यूज आते हैं उसको भी रिजॉल्व किया जाए। काशीपुर में खाली प्लॉट में भरे बारिश के पानी में डूबने से 2 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है। हादसे के बाद नगर निगम के मेयर दीपक बाली ने पोस्टमार्टम हाउस पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, उन्हें सांत्वना दी। मेयर ने इस घटना को बेहद हृदय विदारक बताते हुए दुख जताया और पीड़ित परिवारों को मुख्यमंत्री राहत कोष से हर संभव आर्थिक सहायता दिलाने का भरोसा दिया। इसके साथ ही उन्होंने शहर के सभी खाली प्लॉट मालिकों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपने प्लॉटों की बाउंड्री करवाएं ताकि भविष्य में इस तरीके के हादसों को रोका जा सके। बिल्कुल, देखिए मेरे संज्ञान में आया है और इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस कॉलोनाइजर के द्वारा वो कॉलोनी काटी गई थी, मेरा बार बार कहना है और मैं लगातार कह भी रहा हूँ कि जो प्लॉट खाली पड़े हैं, जिन पर मकान नहीं बने हैं, उनकी कम से कम प्लॉट मालिक जो है वो बाउंड्री कराएं। और उनमें ये घटना हुई है ये बहुत दुखद है और मेरी जो पूरी कहना चाहिए कि मैं परिवार के साथ खड़ा हूँ और उस परिवार के लिए जो भी बन पड़ेगा मैं अपनी तरफ से करने का प्रयास करूंगा। नगर निगम की टीम वहाँ पहुँच गई थी, प्रशासनिक अधिकारी भी वहाँ पहुँच गए थे। घटना हुई है जो बहुत दुखद है और मैं इसके लिए पूरा दुख प्रकट करता हूँ। बिल्कुल किया जाएगा, क्यों नहीं किया जाएगा। उस परिवार को इस परिस्थिति में ऐसे ही नहीं छोड़ा जाएगा। देहरादून की राजपुर पुलिस ने खुद को वरिष्ठ अधिकारी बताने वाले एक फर्जी आईपीएस अधिकारी को गिरफ्तार किया है। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि आरोपी आर यशोवर्धन खुद को आईपीएस, सेना और रॉ का अधिकारी बताकर नौकरी और सरकारी काम कराने के नाम पर लोगों से लाखों रुपए की ठगी किया करता था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से फर्जी आईडी कार्ड, वर्दी, वायरलेस सेट और लैपटॉप बरामद किया है। लोगों को जो है इनके द्वारा जो है ये प्रलोभन दिया गया कि मैं एक वरिष्ठ अधिकारी हूँ, रक्षा मंत्रालय का हूँ, रॉ एजेंट हूँ, सीआरपीएफ में काम करता हूँ और बहुत सारी ऐसा वरिष्ठ अधिकारी होने का प्रलोभन दिया गया और लोगों से ठगी की गई। इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके पास से फर्जी जो विजिटिंग कार्ड हैं, लोगो हैं, यूनिफॉर्म्स हैं, लैपटॉप हैं, वो सामान इनसे बरामद कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई और इनसे पूछताछ की जाएगी और इनका जो कहीं और रिकॉर्ड है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसके संबंध में हमारे द्वारा जानकारी की जा रही है। उत्तरकाशी के बटकोट में सिलखियारा पैलगांव सुरंग निर्माण परियोजना में एक बड़ा हादसा सामने आया है। यहां पर कार्यदायी संस्था की कथित लापरवाही के चलते देर रात सुरंग के भीतर काम कर रहे 22 वर्षीय मजदूर नरेश गंजू की दर्दनाक मौत हो गई। झारखंड का ये रहने वाला था। घटना के बाद परियोजना में कार्यरत मजदूरों में आक्रोश है और उन्होंने सुरक्षा मानकों की अनदेखी का आरोप लगाया है। भाई जी, तो उस जगह पे पहले सेफ्टी प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे पता है क्रैक्स आ रखे हैं तो वहाँ काम ब्रेक देना चाहिए थोड़ा, ताकि कोई दुर्घटना अगर घटने वाली हो तो वो ना घटे। तो उस तरीके के मतलब कंपनी को देखना है पहले कि हमारी सिचुएशन किस टाइप की है और हमें कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है। तो उसके लिए हम कंपनी से पूरा मुआवजा उसकी फैमिली को देंगे और जब तक उनको संतुष्टि नहीं होगी, जिस चीज से लेके चाहे जैसी भी उनकी संतुष्टियां हों, वो सारी जब तक संतुष्टि नहीं मिलेगी तब तक हम काम को ब्रेक करके रखेंगे। जो हम टनल में काम कर रहे हैं, एक हमारा झारखंड का साथी था जो ऊपर से लूज गिरने के कारण नीचे ही मलबा में दब गया, उसका वहीं पे डेथ हो गया। ना इन लोग के पास एम्बुलेंस है। जब वहीं तड़प के हमारा जो साथी था वो तड़प के वहीं पे जान दे दिया। उसके बाद एम्बुलेंस आया कम से कम 40 से 35 मिनट के बाद। उसके बाद यहाँ से टनल का दूरी बरकोट जो हॉस्पिटल है वहाँ लाने में बरकोट टनल से 1 घंटा हमारे को टाइम उसमें लग गया। बंदा तो हमारा वहीं जो मेरा साथी था वहीं तड़प के मर गया। ना सेफ्टी एक जो ऐसा डिपार्टमेंट है जो लेबर के लिए हम लोग के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन यहाँ पे जो लेबर जो है जो सेफ्टी का नाम से कुछ भी नहीं है। नहीं देख ठीक है, मजदूर थोड़ा से उनका एक साथी की जान गई है, थोड़ा रोष है, ऐसा नहीं है। हमारा ये 2019 से काम चल रहा है। हमारा फुल सेफ्टी के साथ ही सारे काम कर रहे हैं। सेफ्टी ऑफिसर हैं, पीपीटी किट्स हैं। ये ऐसा इंसिडेंट था कि जो शॉर्टकट डिटैच होगी और उसके सर पे ऐसी जगह लग गई थी कि उसको ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया। अच्छा सर, लूज पोर्शन अभी तक भी आपकी नज़र में कितने हैं वहाँ पर? नहीं, ये बिल्कुल लूज पोर्शन नहीं था, ये ट्रीटेड पोर्शन था।
यहाँ पे डिफॉर्मेशन थी, डिफॉर्मेशन के बाद इसको ट्रीट कर लिया गया था। लेकिन शॉर्टकट की जब लेयर मारते हैं तो एक लेयर्स के बीच में जब कोई डस्ट वगैरह आ जाती है तो दूसरी लेयर वो उसमें बिल्कुल कांटेक्ट हो नहीं पाता, रह जाती है। तो उस केस में वो पोर्शन डिटैच हो गया और गिर गया क्रॉन से। उधम सिंह नगर के बाजपुर में नशा मुक्ति केंद्र की टीम पर एक युवक ने कृपाण से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में दिल्ली निवासी टीम सदस्य सरबजीत सिंह की अत्यधिक खून बहने से मौत हो गई है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हत्या के आरोपी यशदीप सिंह संधू को वारदात में इस्तेमाल की गई खून से सनी कृपाण के साथ गिरफ्तार कर लिया है। एसपी काशीपुर स्वप्न कुमार ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच जारी है। देर रात्रि कोतवाली बाजपुर क्षेत्रांतर्गत मुंडिया पिस्तौर में एक नशा मुक्ति केंद्र जो दिल्ली से आई थी उसकी टीम, उसके द्वारा पीड़ित को नशा मुक्ति केंद्र ले जाने के लिए उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा था, जिसमें युवक यशदीप सिंह संधू के द्वारा कटार से उस एनजीओ के एक कर्मी जिसका नाम सरबजीत सिंह पुत्र गुरदेव सिंह है और जो कालका जी दिल्ली का निवासी है, उसकी कटार से मृत्यु कारित कर दी गई है। इस संबंध में मृतक सरबजीत सिंह के भाई सुखविंदर सिंह पुत्र सरदार गुरदेव सिंह निवासी कालका जी दिल्ली के द्वारा तहरीर दी गई, जिस पर अंतर्गत धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता के अभियोग पंजीकृत किया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। नैनीताल नगर पालिका द्वारा लीक ब्रिज चुंगी का टेंडर नोएडा की कंपनी को दिए जाने के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। नए ठेकेदार द्वारा 2 पहिया वाहनों से 100 रुपए शुल्क वसूलने के विरोध में स्थानीय निवासियों और वकीलों ने जमकर प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि ये जनता का आर्थिक शोषण है और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए मंत्री राम सिंह खेड़ा ने तत्काल जांच के आदेश दिए। मीडिया की नैनीताल में बाइकों पर भी टोल की बात आई है और उसके लिए मैं जांच करूंगा और मेरे संज्ञान में अभी भी आया है। बाइकों पर टोल लगाने से पूरे देश में पूरे प्रदेश में गलत संदेश जाएगा और ये मेरे संज्ञान में अभी आया है, मैं इसमें जांच करूंगा और बाइकों में टोल कैसे लगा दिया और इस विषय में मैं जा रहा हूँ। मैं फिलहाल अभी ईओ को आदेश देकर उसको रुकवाने की कार्रवाई के लिए बातचीत कर रहा हूँ। निश्चित रूप से ऐसा टोल कैसा लगा इसके लिए मैं जांच करवा रहा हूँ। जितनी भी गाड़ियों की बात हो रही है, जो पासेस हैं उन पासेस को नजरअंदाज कर रहे हैं। उन पासेस के लेकर कहीं कोई बात नहीं है कि भाई लोकल के पास को लेके और बाइक को लेके तो हम नेशनल हाईवे भी करके बात करें, वहां पर भी बाइक की भी टोल नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर बाइक वाले को भी रोक रहे हैं। मतलब अराजकता की हद है। गाड़ियों को तो चलो ठीक है, आप रोक रहे हैं, जिनके पास हैं नहीं ले रहे हैं, भाई नगर पालिका अपनी कमाई की बात कर रही है, लेकिन ये चीजें जो चल रही हैं बिना लोकल वालों को कॉन्फिडेंस में लिए हुए आपने एक अराजक लूट मचा रखी है। क्या वो नगर पालिका हो, क्या वो, और इस बात का बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो हमारे चेयरमैन होंगी, शायद जितना मेरी संज्ञान में आया है, जितने हमारे नगर पालिका के मेंबर हैं, सबने विरोध करा कि आप इस तरीके का उनको किसी को बाहर आउटसोर्स ना करें, टेंडर ना करें, लोकल वाले को दें, लोकल वाले के हिसाब से चली जाएं चीजें, लेकिन उसके बावजूद भी आउटसोर्स करी जाए है। तो ये जो अराजकता है इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। तो फिलहाल अभी के इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।